नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, हमने इस पाठ की शुरुआत की हुई है जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण। क्या नाम है? डॉक्टर का अपहरण। और इसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरी जी। देखिए, इस पाठ में मतलब पिछले तासिका को हमने क्या क्या देखा कि डॉक्टर का अपहरण हो चुका है और वे कहाँ गए हैं, लापता हो चुके हैं। वे कहाँ गए हैं, किधर हैं, उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और एक दिन ऐसा होता है, मतलब कई महीनों के बाद एक दिन यकायक ऐसा होता है कि वही बड़े पहियों वाली जो गाड़ी है वह आई हुई है और उस गाड़ी में से एक सीढ़ी डॉक्टर भटनागर जी के दरवाजे के सामने फेंक कर चली गई है। ये जो बड़े पहिए हैं इसके निशान उन्हें देखने को मिल गए हैं। उन्होंने गाड़ी देखी है क्या? नहीं। सब गाड़ी के पहिए के निशान उन्होंने देखे हैं और श्रीमती भटनागर जी को ऐसा लगा कि शायद डॉक्टर भटनागर वापस आ चुके हैं। इसी कारण उन्होंने पुलिस को भी इत्तला किया और एक पुलिस का दल उनके घर में पहुंच गया। वो देखते हैं कि बाहर एक सीढ़ी उन्हें मिल जाती है। जैसे ही वे सीढ़ी बजाते हैं वैसे ही वे भौचक्के होते हैं। क्यों? क्योंकि उस सीढ़ी से उन्हें किनकी आवाज सुनाई देती है? डॉक्टर भटनागर जी। देखते हैं अब इस तासिका को कि उस सीढ़ी में ऐसा है क्या। भटनागर जी ने क्या क्या बताया है, अब इस तासिका को हम देखते हैं। देखिए बच्चों, पन्ना नंबर 22 अंतिम परिच्छेद जो है वह हम देख रहे हैं। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। देखिए, सीढ़ी बज रही है। कौन बोल रहा है? डॉक्टर भटनागर। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि भटनागर जी को लापता हुए बहुत सारे दिन हो चुके हैं, कई महीने बीत चुके हैं। इसी कारण सभी ने आशा छोड़ दी होगी कि अब वे वापस नहीं आएंगे, मतलब वे मर चुके। लेकिन मैं जिंदा हूँ। देखिए, सीढ़ी में कौन बोल रहा है? डॉक्टर भटनागर जी है, मतलब उनकी आवाज उसे आ रही है। लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। देखिए, भटनागर जी कहाँ पर हैं? हमारे पृथ्वी से कई करोड़ मील दूर दूसरे सौरमंडल के दूसरे ग्रह पर वे अभी स्थित हैं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी को अपने अपने ग्रह हैं। देखिए, हम क्या सोचते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम हैं, मतलब पृथ्वी है, उसी पर जीवित या सजीव प्राणी है। जैसे कि सजीव में हम भी हैं, मनुष्य प्राणी भी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब पूरा विश्व, इसमें इसे हमारे जैसे कई ग्रह हैं। ऐसा कौन बता रहा है? डॉक्टर भटनागर जी। देखिए फिर से, हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। मतलब सिर्फ जो सूर्य है हमारा है ऐसा नहीं है, तो और भी सूर्य मौजूद हैं। और ये जो सूर्य है उसके अलग अलग ग्रह भी हैं। मतलब एक ही सूर्य है ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा बड़ा सूर्य है। तो सूर्य कितना बड़ा होगा? देखिए कितना, 109 गुना बड़ा सूर्य है। एक सूर्य हमारा जो है वह, दूसरे और जो सूर्य है वे कैसे होंगे? उन सूर्यों के भी अलग अलग ग्रह हैं। तो उस एक ग्रह में यह भटनागर जा चुके हैं। कैसे गए हैं वे हम आगे देख लेंगे।
देखिए, हम सोचते हैं कि हम ही प्रगतिशील है, उन्नतिशील है, हमने ही बहुत प्रगति कर ली है, विज्ञान में हमने बहुत आगे कदम बढ़ा लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे जैसी दुनिया दूसरे ग्रहों पर भी बसी है और वे लोग विज्ञान में हमसे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। मतलब हमसे भी पहले वे बहुत ही प्रगतिशील, उन्नतिशील बन गए हैं। इसी कारण वे कह रहे हैं कि हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। देखिए, भटनागर जी कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों से दूर आया, मतलब मेरा परिवार है, मेरे मित्र है, मेरे सगे संबंधी, रिश्तेदार, इनसे मेरा देश, मेरा ग्रह, उससे तो मैं दूर आया। इसी कारण मुझे बहुत सारा दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने जाना कि हम ऐसा समझ रहे थे कि इस पूरे ब्रह्मांड पर हम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जैसे और भी कई ऐसे ग्रह हैं जिस पर जीवित लोग रहते हैं। आगे देखिए, मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। देखिए, अब मैं यहाँ दूसरे ग्रह पर आ चुका हूँ और मेरी इस बात से हमारे पृथ्वी पर जो भी लोग हैं वे यह सबक मतलब शिक्षा, कुछ न कुछ सीखेंगे, सबक लेंगे कि हमसे भी उन्नतिशील कोई और जरूर है। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। देखिए, ये जो भटनागर जी है वे कहते हैं कि मैं इस ग्रह पर मतलब दूसरे ग्रह पर कैसे आया, यह कहानी आप पहले सुनो। हम भी देखना चाहते हैं ना कि किस तरह से भटनागर जी हमारे ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा बसे। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। देखिए, भटनागर कितने बड़े डॉक्टर हैं। वे इतने बड़े हैं, सिर्फ बड़े मतलब उदार या बड़े दिल वाले, ऐसी बात नहीं, तो उनका कार्य भी उतना ही बड़ा है। इसी कारण उनका सम्मान हुआ था कहाँ, अमेरिका में, मतलब उतने वे बुद्धिमान हैं। तो इनके बारे में दूसरे ग्रह के मतलब परग्रहवासियों ने एक गुप्त समाचार लिया हुआ था। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रही थी। जब से मेरा सम्मान हुआ अमेरिका में और गुप्त रीति से उन्होंने यह जानकारी हासिल की, तभी से वे उनका अपहरण करना चाहते थे। वे योजना बना रहे थे, प्लान कर रहे थे कि किस तरह से उन्हें किडनैप किया जाए। इस तरह से ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रही थी। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चढ़ने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। देखिए, पहले वीडियो में ही हमने देख लिया है कि ये जो भटनागर जी है, डॉक्टर भटनागर जी, ये बहुत ही दयालु डॉक्टर है। वे कभी फीस की ओर नहीं देखते थे, पैसों की ओर नहीं देखते थे। वे कभी भी 24 घंटे, दिन हो या रात हो, कभी भी किसी भी मरीज को देखने के लिए अवश्य जाते थे। देर रात हो चुकी है, अब मैं नहीं आऊंगा, सुबह आ जाऊंगा, ऐसा वे बिल्कुल नहीं बताते। मतलब मरीजों की सेवा करना यही एक मेरा फर्ज है, कर्तव्य है, ऐसा वे समझते और वे उनकी सेवा करने के लिए कभी भी जान निकल पड़ते। तो उस दिन रात में यही बात हो गई। रात के वक्त जब कॉल बेल बजी तो सहज भाव से कोई मरीज होगा, इसी कारण वे अपनी जो दवाइयां हैं, दवाई का बक्सा उठाकर वे जाते हैं, बाहर जाकर देखते हैं कि
गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा है, लेकिन वह जो गाड़ी है वह गाड़ी हमारे ग्रह पर मतलब पृथ्वी पर जैसे गाड़ियां है, मोटर गाड़ियां है, उसी तरीके से उन्हें दिखाई नहीं दी, तो वे चकित हो चुके हैं। मैं अपने समझदार से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। गाड़ी हमारे गाड़ियों जैसे नहीं थी, वहां पर एक यान था और वह विचित्र मतलब हमारे जैसा नहीं है। यह देखकर वे चौंक पड़े, चकित हो गए। चौंक पड़ना मुहावरा है, चकित होना। इसके पहले कि मैं विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहुओं ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। देखिए, जैसे कि उनकी समझ में आ गया है कि यह जो हो रहा है कुछ सही नहीं है, वैसे ही वे भाग निकलते। तभी क्या हुआ, 3 लोगों ने उन्हें पकड़ कर रखा। वे लोग भी कैसे हैं, हट्टे कट्टे मजबूत हैं और उन्होंने डॉक्टर भटनागर जी को बिल्कुल जकड़ लिया है, कसकर अच्छी तरह से पकड़ लिया है और यान में बिठा दिया है। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गए। जैसे ही भटनागर जी को उस यान में बिठाया, वैसे ही ये जो यान है सू 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 की आवाज करते हुए आसमान में उड़ गया। मतलब भटनागर जी का अपहरण हुआ, मतलब उन्हें किडनैप किया गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गई। घबराहट के कारण ये जो भटनागर जी हैं वे होश खो बैठे, वे बेहोश हो गए। और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। देखिए किस तरह से भटनागर जी को अपहरण या किडनैप करके वे लोग लेकर गए हुए हैं। क्या घटना घटित हो चुकी थी, यह अब भटनागर जी ने हमारे सामने पेश की है। किस तरह से उनका अपहरण हो गया, यह अब हमारे समझ में आ गया है। लेकिन हम यह नहीं समझ गए कि क्यों उन्हें किडनैप किया गया। देखिए आगे क्यों ऐसा कहा है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। मतलब एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक वे आसानी से आते जाते रहते हैं। देखिए उस ग्रह के जो लोग हैं उन्होंने कितनी प्रगति कर ली है। हम तो एक गांव से दूसरे गांव आ जाते हैं, एक देश से दूसरे देश आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन ये जो ग्रह पर मतलब दूसरे ग्रह पर जितने भी लोग हैं वे एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक मतलब एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक वे आसानी से आ जा सकते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। जो भी उनके पास है वह हमारे पास है, लेकिन जो उनके पास है वह हमसे बिल्कुल भिन्न है, अलग है। भिन्न मतलब अलग। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। देखिए ये जो दूसरा ग्रह है यह हमसे हमारे ग्रह से मतलब हमारे पृथ्वी से बहुत ही निकट है। इसी कारण वे हमेशा हमारे ग्रह पर आते जाते रहते होंगे। इसी कारण हमारे ग्रह के बारे में उनके पास अच्छी जानकारी जरूर होगी। और भटनागर जी का ये जो सम्मान अमेरिका में हुआ इसके बारे में भी उनके पास जानकारी अच्छी तरीके से होगी। और इसी कारण उन्होंने डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब इस तासिका को हम यहाँ तक ही ठहरते हैं। अगली तासिका को देखते हैं अगला भाग। धन्यवाद।